हेलो स्टूडेंट। पिछली बार जो हमने किया था, दो तरह के फिक्टिशियस फोर्सेस हैं बेटा। एक है आपकी कॉरियोलिस और दूसरी है सेंट्रीफ्यूगल। ये हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फिक्टिशियस फोर्सेस जो अराइज होती हैं उसके कारण दो फोर्सेस जो कि है, जिसके दो पार्ट्स मैंने आपको इक्वेशन में बताए थे। वन इज़ कॉरियोलिस, अनदर इज सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो कॉरियोलिस फोर्स इज़ ए fictitious force which acts on a particle in motion relative to a rotating frame of reference। अब ध्यान रहे कि अर्थ जो है वो अपने आप में एक बेटा रोटेटिंग फ्रेम है। अर्थ पे या तो पार्टिकल रेस्ट पे होगा, ऑब्जेक्ट मैं हो गया, आप हो गए, कोई भी, और या ऑब्जेक्ट आपका क्या मोशन में होगा। तो यहाँ पर क्या था, विच एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन मोशन रिलेटिव टू। ध्यान रखना यहाँ पर पार्टिकल किस में, अगर पार्टिकल मोशन में होगा तो रोटेटिंग फ्रेम तो है ही आपका अर्थ, तो उसके कारण जो आपकी कॉरियोलिस फोर्स है, जो फिक्टिशियस फोर्स है, सॉरी, दैट इज़ कॉल्ड कॉरियोलिस फोर्स। उसके ऊपर कॉरियोलिस फोर्स होगी एंड दैट इज़ उसकी वैल्यू बताइए है। इसमें देखेंगे आपके कॉरियोलिस फोर्स में आपके पास दो मेन फैक्टर्स हैं बेटा, जिसको हम दो वेक्टर्स बोल सकते हैं, दो क्रॉस प्रोडक्ट है। एक है आपका ओमेगा, दैट इज़ इट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, किसकी बेटा, रोटेटिंग फ्रेम की, अर्थ की, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। और दूसरी है आपकी वी आर। वी आर क्या है बेटा, ये यहाँ प्रश्न दिया है, द वी आर इट इज़ ए द वेलोसिटी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, किसके रिलेटिव टू इट। पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है बेटा अर्थ के ऊपर, उसमें उसकी वेलोसिटी है वी आर। ना कहता है इट विल ऑब्वियसली जीरो, इन ये जो फैक्टर है कॉरियोलिस फोर्स जीरो होगी अगर या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, ठीक है। अब इसमें जो अगर आप देखेंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो थर्ड वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दीज बोथ, ठीक है। वो हम डिसाइड करते हैं बेटा राइट हैंड, आपके राइट हैंड स्क्रू रूल से। ना द नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कॉरियोलिस फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। ये बेटा वही रूल जो मैं बता रहा हूँ। नाउ अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इस फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड में सिंपल आपका क्या है, इट इज़ एफ कॉरियोलिस इज इक्वल टू -2m ओमेगा, दैट इज वी आर साइन ऑफ थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना बेटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट के में क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा, इन दोनों के बीच में। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। नाउ कहता है इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, ना आपको पता है अगर थीटा जीरो होगा तो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो फोर्स आपकी मतलब इन दो जो वेक्टर्स हैं अगर इनके बीच का एंगल ज़ीरो होगा तो कॉरियोलिस फोर्स जीरो होगी। कहता है इफ थीटा इज π/2 देन इट विल बी मैक्सिमम। तो कहता है कॉरियोलिस फोर्स कॉल्ड इनटू प्ले ड्यू टू, ये आप कॉल्ड इनटू प्ले ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज ए डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स, ठीक है, गिव्स ए रोटेटरी इफेक्ट्स टू द साइक्लोन्स, ब्रिंग्स अबाउट इरोजन ऑफ द राइट बैंक ऑफ द रिवर्स। ये हम आगे करेंगे इसके जो एप्लीकेशंस हैं या इसके इम्पैक्ट्स हैं इन फिक्टिशियस फोर्सेस के अर्थ के ऊपर। और दूसरी तरह की जो फोर्स है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। बट सेंट्रीफ्यूगल जो है फोर्स है वो क्या कहता है, जब पार्टिकल एट रेस्ट, यहाँ पर पार्टिकल बेटा आपका क्या था, आपका इसमें मूविंग में था, मोशन में था इधर, ठीक है। यहाँ पर क्या पार्टिकल रेस्ट पे है लेकिन कहता है रिलेटिव टू रोटेटिंग फ्रेम। नाउ द सेंट्रीफ्यूगल इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज़ इसकी हमने जो वैल्यू निकाली थी, हमने पिछली बार की पिछले आर्टिकल में हमने किया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल, ये बेटा न्यूमेरिकली इक्वल किसके बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपने ऑलरेडी की है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एंड द वैल्यू इज दिस, ठीक है। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो आपकी ये हमें जो निकाली है या फिक्टिशियस फोर्स जो है वो बेटा किस कारण आ रही है, जब पार्टिकल या ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के ऊपर रेस्ट पर है तब उसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, ठीक है। ये फिक्टिशियस फोर्स का ध्यान रहे। नाउ द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज टू रिड्यूस द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। और दूसरा इसका एक और इसका इफेक्ट होता है, ऑल्सो स्लाइटली चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम ट्रूली वर्टिकल ऑलवेज फ्रॉम सेंटर ऑफ या अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये अभी हम इस अगले आर्टिकल में इसको समझेंगे अच्छे से। अगला आर्टिकल बेटा आपका है दैट इज इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ।
नाउ फिक्टिशियस फोर्स में बेटा ये आपको मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों आ रही है, क्योंकि आपका यहाँ पर पार्टिकल आपका क्या है बेटा, रेस्ट पे। नाउ इसमें अगर हम देखेंगे ये आपका अर्थ है बेटा, यहाँ पर फिलहाल इसने इसको स्फेरिकल बताया, ठीक है। नाउ अर्थ में यहाँ पर इसको इसने 3 एक्सिस में बताया है, और ये जो आपका एक्स जो आपकी अर्थ रोटेट कर रही है ऑन एक्सिस के ऊपर, अपने एक्सिस के ऊपर, एंड दैट इज कहता है अलोंग जेड एक्सिस, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मूव कर रही है। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, मीन्स आप यहाँ पर है, ठीक है। और अगर आपकी पोजीशन को मापना है तो हम क्या निकालते हैं, लैटिट्यूड। तो ये बेटा सेंटर से हमने लाइन खींची जो कि एक वेक्टर है, डायरेक्शन बताएगा ना आपकी। तो यहाँ पर ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज कॉल्ड लैटिट्यूड एंगल, ठीक है। नाउ ये एक्स वाई जेड। नाउ इसमें अगर आप देखेंगे, अब बेटा यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखना ज़रा। एक ओमेगा क्या है बेटा, अभी मैंने बताया आपको, इट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। सपोज अर्थ इज रोटेटिंग, आप जेड एक्सिस पे कर रही है ना बेटा, अर्थ रोटेट कर रही है और वो जेड एक्सिस पे कर रही है, तो जेड एक्सिस पे कर रही है तो वो क्या आएगा बेटा, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा के कैप डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि जेड की डायरेक्शन को हम किससे इंडिकेट करते हैं बेटा, के कैप से। नाउ ये इक्वेशन नंबर 1 ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल करेंगे। नाउ कंसिडर ए पार्टिकल, तो पार्टिकल जो आपका पी है ये यहाँ पर बेटा रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट पर है, और इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं वो हम निकालेंगे अब यहाँ पर। नाउ लाइन कहता है सरफेस ऑफ द अर्थ हुज लैटिट्यूड इज, मैंने अभी बताया एंगल क्या बना इसका, लैटिट्यूड, दैट इज लैम्डा। द पार्टिकल लाइज, अब ये दे बेटा आप देखेंगे यहाँ पर ये किस में है बेटा, वाई और जेड प्लेन में। पार्टिकल कहाँ है, वाई और जेड प्लेन में। मीन्स ये जो आपका वेक्टर है इसके 2 हिस्से हैं बेटा, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक अलॉन्ग जेड एक्सिस। इसको हम रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को, तो रिजॉल्व करके हम जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो आर कैप, क्योंकि वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 डायमेंशनल हुआ बेटा, 2 एक्सिस में। तो यहाँ पर कहते हैं इट इज़ आर कॉस ऑफ लैम्डा जे कैप, जो कि आपका ये वाई वाला है, प्लस आर साइन लैम्डा के कैप। मतलब इस आर के 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं। नाउ द वेक्टर यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ आर इज हेयर, इट इज़ आर कैप। अब नेचुरली अगर आपने इसकी डायरेक्शन निकालनी है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान रखना, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए तो हमारे पास सिंपल फार्मूला है, इट इज़ इक्वल टू आर वेक्टर ओवर आर ए मैग्नीट्यूड। इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा बेटा, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। द पार्टिकल पी, इस ये जो पार्टिकल पी है कहता है इसके ऊपर 2 तरह की एक्टेड अपॉन द फॉलोइंग फोर्सेस। पहली क्या है बेटा, कहता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच एक्ट्स अलोंग पी ओ। तो ग्रेविटी कहाँ को बेटा, ग्रेविटी नीचे को खींच रही है, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ को ही बेटा, पी ओ अलोंग दिस, ठीक है। दूसरी फोर्स क्या बेटा, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये फिक्टिशियस फोर्स है बेटा, ये रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण आ रही है, और इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पर ये निकालनी है हमने। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फर्स्ट पार्ट, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग अलोंग पी ओ इज गिवन बाई एफ जी इज इक्वल टू माइनस एम जी आर कैप, इज इट, ठीक है। क्योंकि ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये नेगेटिव, ठीक है, माइनस मतलब आपका पी ओ पी नहीं है बेटा, पी ओ। तो ये आपका आर कैप की बेटा वैल्यू अभी निकाली हमने यहाँ पर, ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपका दूसरा पार्ट है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाई, दैट इज अभी हमने पीछे बेटा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली, दैट इज माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। बेटा हमारे पास ओमेगा निकाल लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 में, आर हमने निकाला बेटा, आर वेक्टर निकाला हमने इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करके तो हमारे पास जो आपके पास जो इक्वेशन आएगी, अगेन बीच का जो मैथमेटिक्स आप देख लेंगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान रखना यहाँ पर ये इन 2 वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है तो उसमें जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो के कैप क्रॉस जे कैप इट इज़ इक्वल टू माइनस क्या आएगा बेटा, आई कैप, और के कैप क्रॉस के कैप इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन रहेगी ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। तो यहाँ पर बेटा ये सेंट्रीफ्यूगल एफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस फोर्स एक्ट्स एट पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है इसके ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रही है कि कहाँ पर को बेटा, आउटवर्ड पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के आउटवर्ड पैरेलल टू, ध्यान रखना जरा, ठीक है। नाउ द इफेक्टिव और नेट फोर्स कहता है, नेट फोर्स होगी बेटा पी के ऊपर, नेट फोर्स ध्यान रखना, इफेक्टिव फोर्स क्या आएगी बेटा, दैट इज एफ जी प्लस
एफ सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। एफ जी बेटा अभी वैल्यू निकाली हमने माइनस एम जी, ठीक है। और ये जो वैल्यू और दूसरी हमने सेंट्रीफ्यूगल की अभी निकाली हमने, ये पुट करके हमारे पास एफ इफेक्टिव आ गई बेटा ये वाली फोर्स, ठीक है। नाउ इफ़ कहता है जी ई, ध्यान रखना, इफ जी ई इज द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ई इज इफेक्टिव, इफेक्टिव मीन्स जो बेटा अभी इफेक्ट टोटल आएगी, वैसे तो जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज सिंपल, इट इज एम जी, ठीक है। लेकिन इफेक्टिव निकालने के लिए हमारे, क्योंकि अब यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है हमारी, देन अब ये जो दो इक्वेशंस आपकी बनी बेटा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर इट इज़ 3 4 5 6 एंड 7 वी हैव एम जी ई, यहाँ पर बेटा एफ ई की जगह क्या पुट करेंगे एम जी ई, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है। यहाँ से बेटा हमारे अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ एम से हम एम को दोनों तरफ है उसको निकाल दिया, तो हमारे पास क्या रहेगा, इट इज़ इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू बेटा ये आई। नाउ अब यहाँ से बेटा ये आपका वेक्टर है और मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पर बेटा इसका, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला आपको पता है दैट मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकालना है, ऐसे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या करते हैं हम, इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। इस सेम फार्मूले को बेटा यहाँ यूज़ किया हमने, ये फार्मूला जो, क्योंकि अगेन मैं फिर आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो मैथमेटिक्स है बेटा वो आप खुद करेंगे। यहाँ पर बेटा ये वैल्यू हमारे पास आई दैट इज़ जी 1 माइनस दिस 1/2, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे बेटा इसमें जो फैक्टर है इसमें ओमेगा स्क्वायर आर ओवर जी, ये बेटा ओमेगा क्या है बेटा, इट इज़ बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की, और जी क्या है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की। ये जी इज़ वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा, लेकिन अब उसका स्क्वायर, अब इट मीन्स ये क्वांटिटी बहुत छोटी है इससे, और उसका स्क्वायर हो गया तो और भी छोटी होगी, तो इसका मतलब हायर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो ये इट मीन्स हायर टर्म हम ये वाली निगलेक्ट कर देंगे, तो निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास बेटा वैल्यू ये बच गई, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपल बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे, अगेन निगलेक्टिंग हायर टर्म्स पावर को निगलेक्ट करेंगे ड्यू टू दिस रीज़न। यहाँ पर जब हम बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो 1 माइनस 1/2, ठीक है, 1 एंड दिस अगेन दिस, और यहाँ से 2 से 2 कट गया, हमारे पास बेटा इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो रह गई दैट इज़ इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये जो वैल्यू आपके पास आई, ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन आई कब, जब आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर फिक्टिशियस फोर्स लग रही है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर बेटा दो केसेस हैं, दो सिचुएशन है, या तो कहता है आपका अगर ऑब्जेक्ट आपका कहीं आपका सेंटर में है तब तो लैटिट्यूड एंगल बन रहा है, और एक्सट्रीम में है बेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अर्थ जो है, अर्थ के बेटा ये अगर देखेंगे तो एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और बाकी ये इक्वेटर है। ये अभी हमने अब अगर आपने ध्यान दिया तो हमने अभी यहाँ पर बेटा ये लैम्डा निकाला था, ये मैंने अभी जो बताया लैम्डा निकाला था, तो ये बेसिकली क्या लैटिट्यूड बेटा, अगर ये आपका ऊपर चला जाए जेड के साथ मैं अगर अटैच हो गया तो क्या एंगल कितना बना 90 डिग्री, ठीक है। और अगर ये आपका वाई के साथ आ गया, आपका इक्वेटर के साथ आ गया, तो ये क्या एंगल बना 0, ठीक है। तो दो सिचुएशन है बेटा यहाँ पर, तो लैम्डा इज इक्वल टू 90, तो 90 डिग्री जब पुट करेंगे बेटा तो लैम्डा कॉस स्क्वायर आपको पता है, ठीक है। तो ये आपके पास जी ई इज इक्वल टू जी, ये मैक्सिमम आएगा, ये 0 आ गया ना बेटा, तो जी इज इक्वल टू जी, जी क्या है बेटा, इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपका कॉरियोलिस फोर्स नहीं आपको लगेगी यहाँ पर, ठीक है। कहता है एट द इक्वेटर जब लैम्डा 0 होगा, तो लैम्डा 0 कॉस 0 इज़ 1, तो ये कितनी वैल्यू आएगी जी ई माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये मिनिमम आएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू बेटा ध्यान रखना, ये आपका मिनिमम। तो यहाँ पर इन दो सिचुएशन पे यहाँ पर इसने बताया द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन इट्स वैल्यू एट द इक्वेटर, इतने टाइम्स, ठीक है, इतने सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक्चुअल जो वैल्यू है ये है, क्योंकि अर्थ जो बेसिकली एग्जैक्टली बेटा स्फेरिकल नहीं है, इट इज़ बेसिकली थोड़ी सी फ्लैटेंड है, ठीक है, अंडाकार शेप में, ठीक है। यहाँ पर इसने बेटा ये आपको, और एक तो ये बता दिया आपको, दूसरा ये बोल रहा है कि जो आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो उसकी डायरेक्शन है वो बेटा एग्जैक्टली अलोंग पी ओ नहीं होगी, वो थोड़ी सी टिल्ट करेगी। अगर आप प्लम्ब लाइन, यहाँ प्लम्ब लाइन का मतलब अगर आप रस्सी को लटकाते हैं नीचे, आप अगर आप पत्थर बांध लेते हैं और एक लटकाते हैं, तो वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ नहीं बेटा इसकी डायरेक्शन होगी,
इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी टिल्ट करेगी, और टिल्ट करेगी बेटा एंगल अल्फ़ा। ये किस कारण कर रही है बेटा? अगेन ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर लिख रहा है इट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच हैज़ कॉज्ड द प्लम्ब लाइन वही जो मैं आपको बताया, to deviate from the direction PO. Any liquid on the earth will come to rest its surface perpendicular to the direction of the GE. तो इफेक्टिव बेटा ये वाला होगा, इस तरफ आएगी, मतलब वो हार्डली थोड़ा सा टिल्ट करेगा। आज हम इतना ही करेंगे।